नवोदय विद्यालय 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। आज आप लोग का टेस्ट होने वाला है, आज संडे है तो ये सेकेंड टेस्ट है आप लोगों का। जैसे कि आप सभी को पता है कि एग्जाम डेट भी आप लोग का आ गया है, 13 दिसंबर 2025 को आप लोग का एग्जाम हो जाएगा। तो इस वीडियो को मिस करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, आइए एक एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संख्या इतना में 6 और 9 के स्थानीय मानों के बीच का अंतर बता दीजिए। तो आप लोग बताइए, आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बताइए। आप लोग को कमेंट करना है और अपना नाम लिख देना है, ठीक है, और अपना स्टेट यानी कि राज्य लिख देना है, राज्य, ठीक है, राज्य लिख देना है। हिंदी में मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, राज्य लिख देना है और नेम लिख देना है, ठीक है, कहाँ से बिलोंग करते हैं ये लिख देना है, ठीक है। उसके बाद से हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को बताते चलना है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैं बताता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 3 है, 6 है, 4 है। मुझसे पहले आप लोग को बता देना है, मुझसे पहले आप लोग को बता देना है इसमें क्या करना है, 6 का स्थानीय मान, ठीक है, 6 का स्थानीय मान और 9 का स्थानीय मान निकालकर और अंतर बता देना है। तो 9 का स्थानीय मान देखेंगे, 9 गुणे आप लोग कितना लिखेंगे, 2 को 0 तो 1 लिखकर 2 को 0 यानी कि 900 आया है 9 का स्थानीय मान, ठीक है। और 6 का स्थानीय मान, तो 6 गुणे कितना, 1 को 2 को 3 को 4 को 0, तो ये 4 को 0 मैं लिख लेता हूँ। तो इसका स्थानीय मान देखेंगे 6 का, तो 6 का आया है कितना, तो 6 गुणे 10,000, तो 6 गुणे 10,000 इक्वल टू 60,000, ठीक है, 60,000 आया है। तो 60,000 अंतर का मतलब होता है माइनस करना। तो 60,000 यहाँ पे 1 जीरो कम रहेगा, 60,000 में से कितना घटाना है, 900 घटा देना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बचेगा, 59,100, 59,100। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग का फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन आप लोग आंसर बताइए। सेकंड क्वेश्चन अपना नाम लिख देना है और लिख देना है कि सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। सेकंड का ए बी ऐसे करके डायरेक्ट आंसर भी दे सकते हैं, ठीक है। तो फटाफट बताइए। तो चलिए इसका हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, 0, 6 और 5 में 2 और 3। देखिए सबसे पहले हम लोग 3 का निकालते हैं, तो 3 का और फिर 2 का, फिर 2 का। तो 3 का स्थानीय मान और 2 का स्थानीय मान निकाल कर योग कर देना है। तो 3 गुणे कितना, 3 को 0 तो 1 लिख कर 3 को 0 इक्वल टू कितना होगा, तो 3,000 होगा, 3,000 होगा। 2 गुणे कितना 0, तो 4 को 0, तो उसके बाद से यहाँ पर देखेंगे 4 को 0 यहाँ पर लगा दीजिए। तो 3,000 और 20,000, 3,000 और 20,000 आप लोग का कितना होगा, तो 23,000 होगा। यानी योग का मतलब होता है, योग का मतलब होता है जोड़ दीजिए। तो ये 3,000, ठीक है, आप प्लस कर दीजिए 20,000 में, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 23,000 आ रहा है, 23,000, ठीक है। तो योग का मतलब जोड़ होता है, तो 23,000 राइट आंसर आप लोग का डी नंबर हो जाने वाला है। कितने बच्चों ने राइट बताया है कमेंट कीजिएगा फटाफट। अपना लास्ट में स्कोर बताएंगे कि मेरा स्कोर इतना आया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या इतना में 5 और 0 का स्थानीय मानों का योग बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 2 है, 5 है, 3 है, 0 है, 6 है, 2 है। इसमें 5 का, ठीक है, 0 का, ठीक है, और 5 का निकाल कर योग कर देना है, योग कर देना है, कर देंगे योग। तो देखिए 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 ही होगा, ये बात आपको भी पता होगा, ठीक है। अब देखिए 5 का स्थानीय मान निकालने के लिए 5 गुणे कितना, 1 को 2 को 3 को 4 को, तो 1 यहाँ पर 4 को 0, तो कितना आ गया 5 और 4 को 0, कितना आया है, कितना आया है। तो राइट आंसर आप लोग का ए नंबर आया है, ठीक है। तो ए पर आप लोग टिक करेंगे। कितने बच्चों ने सही बताया है, कितने बच्चों ने सही बताया है। आप लोग एक एक क्वेश्चन करते रहिए। देखिए चौथा क्वेश्चन को बढ़ गए हम लोग। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि 5 अंकीय सबसे बड़ी संख्या और 4 अंकीय सबसे बड़ी संख्या का योग क्या होगा। आप लोग कमेंट कीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक दीजिए और सॉल्व करके मुझे कमेंट कीजिए। और उसके बाद तो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मिला ही लेना है। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए क्या करेंगे, 5 को 9 लिख देंगे। कितना 9, 5 को 9 लिख देंगे। देखिए 5 को 9 मैंने लिख दिया। उसके बाद से बोला है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 को 9 लिख दीजिए। और योग का मतलब होता है जोड़ना। योग का मतलब क्या होता है बाबू, योग का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्लस कर देंगे, ठीक है। तो प्लस करेंगे तो कैसे यहाँ पर आंसर आएगा, तो 9 18, यानी कि 9 दूना 9 और 9 कितना होगा 18, ठीक है। 18 का 8 हाथ में आया 1, और यहाँ पर 9 9 18, और उसके बाद से 1 19 हो जाएगा। 19 का 9 हाथ में आया 1, और उसके बाद 9 9 18, और उसके बाद से 19 का 9 हाथ में आया 1, 9 9 18 1 19, 19 का 9 हाथ में आया 1, और 9 1 10। कितना आया है, कितना आया है। तो राइट आंसर आप लोग का जो आया है ए नंबर राइट आंसर आया है। तो ये पे आप लोग टिक करेंगे, देख सकते हैं इस प्रकार से आप लोग का आंसर आया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन। कितने बच्चे सॉल्व कर पा रहे हैं, बहुत इजी है, सॉल्व सभी बच्चे कर पा रहे होंगे। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी संख्या का योग बता दीजिए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 को 9 लिख देंगे, ठीक है। और 5 अंकों की छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख कर 4 को 0 लिख देंगे। तो ये आप लोग का हो गया, ठीक है।
योग का मतलब मैंने क्या बताया, जोड़ होता है। योग का मतलब जोड़ होता है, योग या योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ होता है। तो जोड़ दीजिए 9 9 9 9 और 1 उतर जाएगा। कितना आया है, कितना आया है, तो राइट आंसर आप लोग का डी नंबर आया हुआ है। ठीक है, डी नंबर आया हुआ है। कर पा रहे हैं कि नहीं आप लोग, बहुत ईजी है, कर ले रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे छोटी सम संख्या क्या है, सबसे छोटी सम संख्या आप लोग बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे सम संख्या कहते किसे हैं। तो सम संख्या यानी कि इवन नंबर, इवन नंबर बोलेंगे किसको, तो इवन नंबर वे संख्याएं होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। जैसे 2 4 6 8 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो सबसे छोटा कौन सा है बाबू, तो सबसे छोटा 2 ही ना है, तो 2 पे आप लोग टिक करेंगे, ए नंबर राइट आंसर। समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 3 को 9 लिख दीजिए, सीधी सी बात है। तो राइट आंसर आप लोगों का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। 3 अंकों की कुल संख्या पूछा जाए, कुल यदि लगा देगा तो आप लोग कितना राइट आंसर होगा, 900 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ने से पहले बच्चों में एक छोटी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं कि मेरा सिलेक्शन बैच चल रहा है और सबसे कम फीस में मात्र 299 रुपये में आपको पढ़ा रहा हूँ। कंप्लीट सिलेबस कराऊंगा, चैप्टर वाइज पीडीएफ दूंगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, 8 पिछले साल का पेपर मिलेगा, 5 प्रैक्टिस सेट मिलेगा, ओमआर शीट भी मिलेगा। जो भी आप लोग को नीड लगेगा कि ये चीज़ें आप लोग को प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड करूंगा। इसके लिए मात्र आपको 93 36 56 81 64 पे आप लोग को कॉल या व्हाट्सअप करना है और अपने पापा या मम्मी जी से बात कराना है। ठीक है, ये देखिए 299 रुपये टोटल फीस है, संपूर्ण सिलेबस का है, जिसमें मानसिक योग्यता यानी कि मेंटल एबिलिटी भी पढ़ाऊंगा, गणित भी पढ़ाऊंगा और हिंदी भी पढ़ाऊंगा। ठीक है, और दूसरी चीज़ आप लोग क्या करेंगे ना, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए, नहीं तो ये ऑफर हट जाएगा, बढ़ जाएगा आप लोग का। ये आप लोग का बैच कितना का है, 1499 रुपये का है। अब ये ऑफर चल रहा है 299 रुपये का। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं और हर संडे को टेस्ट भी लिया जाता है। ठीक है, आप लोगों को डाउट ग्रुप भी मिलेगा और हर एक कोई भी अपडेट हो सबसे पहले दी जाती है ग्रुप में। ठीक है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि अभाज्य संख्या किससे कहते हैं। अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर किसको बोलेंगे, तो वे संख्याएं जो एक और स्वयं से कटती हैं, एक और स्वयं से यानी कि जिनके गुणनखंड ओनली 2 मिले, वो क्या कहलाती हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 ऐसे करते करते अनंत तक जाता है। तो आप लोगों का ऐसे पता करना है कौन सा अभाज्य संख्या है। तो आप लोग का राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 97 होगा कि 67 होगा कि 53 होगा कि ये आप लोग का 9 होगा। ठीक है, तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक है, 47 को रोमन संख्या पद्धति में किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं, 47 को किस प्रकार निरूपित कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोग छोटी सी जानकारी जानिए, छोटी सी देखिए, आई का मतलब होता है 1, ठीक है, डबल आई का मतलब होता है 2, ठीक है, ट्रिपल आई का मतलब होता है 3 और भी का मतलब होता है 5 और एल का मतलब होता है 50 और एक्स नहीं बताया क्या मैंने, यहाँ पर एक्स ले लीजिए, एक्स का मतलब होता है 10। ठीक है, और उसके बाद से सी का मतलब होता है 100। तो हम लोग को इतना ही मतलब है। तो 47 को लिखना है ना, तो आप देखिए 50 ले लीजिए, तो एल का मतलब 50, 50 में से 10 घटा दीजिए तो ये हो गया 40 और 40 में कितना जोड़ेंगे, तो 7 जोड़ दीजिए, तो 40 से 47। तो राइट आंसर आप लोग का ये हो जाने वाला है। कौन सा, तो एक्स एल भी डबल आई यानी कि बी नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम 5 सम संख्याओं का योगफल बता दीजिए। तो 5 को सम संख्या का योगफल बताना है। तो अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि सम संख्या किसको बोलते हैं। तो सम संख्या हम लोग जो बोलेंगे, इवन नंबर हम लोग जो बोलेंगे, वे संख्याएं होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग लग जाती हैं, यानी कि 2 4 6 इन सब में 2 से पूरा पूरा भाग लग जाएगा। अब यही बोल रहा है कि प्रथम का 5 को ले लीजिए, शुरुआत का 5 को ले लीजिए और इसको जोड़ दीजिए, तो 2 + 4 + 6 + 8 + 10 ले लेना है। तो ऐसे जोड़ेंगे तो ज़्यादा ही टाइम लगेगा। सीधी सी बात है, 5 को बोला है ना, तो 5 का अगला संख्या क्या होता है, तो 6 होता है, 30 आएगा, इसका जोड़ भी 30 आएगा। ये मैंने ट्रिक बताया है। तो राइट आंसर आप लोग का कौन सा हो जाएगा, 30, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, जाइए फटाफट इसको ज्वाइन कीजिए, नैनो एग्जाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अभी ऑफर चल रहा है, जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए। थैंक यू सो मच।